कैथल के डेरा गदला गांव में पंचायती खाते में एक गोलमाल होने का मामला सामने आया है। दरअसल डेरा गदला गांव की पंचायत के खाते से 2 दिन पहले 14,32,000 रुपए की RTGS श्री गणेश ट्रेडिंग कंपनी को करा दी गई। निवर्तमान सरपंच के मोबाइल पर पेमेंट निकाले जाने का मैसेज आया तो इस बात का खुलासा हुआ। दरअसल गाँव की निवर्तमान सरपंच प्रतिनिधि और पंचों का आरोप है कि ये राशि BDPO और ग्राम सचिव ने मिली भगत से निकाली है। गांव में इस राशि से कोई विकास कार्य नहीं हुआ है और न ही किसी विकास कार्य के लिए कोई निर्माण सामग्री पहुंची है। फिर इतनी भारी भरकम राशि की पेमेंट श्री गणेश ट्रेडिंग कंपनी को आखिर क्यों की गई? पंचायत खाते से राशि निकाले जाने पर ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीण इस मामले को लेकर गाँव में इकट्ठा हुए और कैथल उपायुक्त प्रदीप भैया से मिले और उन्हें ज्ञापन सौंपा और इस मामले में जांच करवाने की अपील की। हम सरपंच सभी उपायुक्त महोदया को मिलने के लिए आए हैं। जो कल आपके सामने मामला आया था डेरा गदला में 14 लाख कुछ हज़ार रुपए की जो राशि है उसकी रनिंग पेमेंट कर दी गई, जो कि ये तो गांव की अमानत है। जब तक नई पंचायतें नहीं बनती तब तक हम ऐसी राशि जो गांव की ठेके से, ज़मीन से और इन सोर्सेज से पैसा आया है, इनको इस्तेमाल करना बिल्कुल गैर कानूनी है। गलत तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी बात, जिस कार्य के लिए ये रनिंग पेमेंट हुई है वहाँ आपने धरातल पे भी देखा, एक भी वहाँ ब्लॉक नहीं, एक भी ईंट नहीं, एक भी रोड़ा नहीं, कोई जिम का सामान नहीं। ये सीधा सीधा हम ये कहते हैं कि इसमें फ्रॉड है और इसमें कहीं ना कहीं जो करप्शन की है गंद आ रही है। 25,000 रुपये, चाहे वो सरपंच हो चाहे BDOs हो, 25,000 रुपये मेंटेनेंस के लिए आप पैसे निकाल सकते हैं। रनिंग पेमेंट की भी कुछ लिमिट है कि आप 10%, 15% कर सकते हैं। अगर वो काम चलता हो, काम चल रहा हो, तब निकाल सकते हैं। ग्राउंड पे आपके कुछ नहीं है और ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार के मामले बाहर निकल के आ रहे हैं। ऐसे ऐसे पैसों का दुरुपयोग हो रहा है पंचायतों का, जैसे आगे पंचायतें बननी नहीं है। ऐसे पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है जैसे आगे पैसे का ज़रूरत नहीं है। हम आज भी उस बात पे खड़े हैं कि जब तक नई पंचायतें नहीं चुनी जाती, इन बातों पे पूरा पैरा देंगे, पंचायतों का पैसे का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। जो अधिकारी इसमें सम्मिलित होंगे उनकी आज शिकायत उपायुक्त महोदया के पास आए हैं। उपायुक्त महोदया पे हमें पूरा भरोसा है कि वो इसकी निष्पक्ष जांच करवाएंगे। जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। अगर ऐसी बात आती है कि यहाँ से भी हमें न्याय नहीं मिलता तो आगे के दरवाजे खुले हैं, चाहे कोर्ट में भी जाना पड़े। आपको बता दें, ग्राम पंचायत का बैंक खाता ज्वाइंट होता है। इसमें गांव का सरपंच, ग्राम सचिव, BDPO शामिल होते हैं। कोई भी राशि निकलवाने के लिए तीनों के हस्ताक्षर की जरूरत होती है। 23 फरवरी को पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने के बाद सरपंच की इसमें भागीदारी या सहमति खत्म हो गई। अब BDPO और ग्राम सचिव ही पंचायत खाते से राशि निकाल सकते हैं या किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि एक समय में कितनी राशि निकाली जा सकती है, इसके लिए भी सरकार के नियम तय हैं। वहीं गदला की निवर्तमान सरपंच वीर कौर ने कहा कि उनके मोबाइल पर पंचायत के बैंक खाते से 14,32,000 रुपए की RTGS होने का 19 जुलाई को मैसेज आया था। इतनी राशि से गांव में कोई भी काम नहीं हुआ और न ही किसी काम के लिए कोई निर्माण सामग्री पहुंची है। इसके बाद भी इतनी राशि की RTGS BDPO और ग्राम सचिव ने किस लिए करवाई है, इसकी जांच कर दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं यही चाहती हूँ कि जो ये पेमेंट्स निकलवाई गई हैं इसके बारे में पूरी जांच की जाए और इनको इनके खिलाफ कोई केस दर्ज किया जाए। मेरे को मैसेज आया है, ये आप देख सकते हो मेरे फ़ोन पे, ये मैसेजेस हैं। तो इस मैसेज में क्या है मैम? इसमें यही लिखा है कि 14,32,530 रुपये डेबिट कर लिए गए हैं और ये RTGS हुई है पंजाब नेशनल बैंक से, कैथल से, श्री गणेश ट्रेडिंग कंपनी के। श्री गणेश ट्रेडिंग कंपनी में जो की है उनके द्वारा कोई मटेरियल, कोई सामान आपके वहाँ? कोई मटेरियल नहीं है। आप फोटो भी देख सकते हो, हमने फोटो भी खिंचवाई है, उसमें कोई मटेरियल नहीं है, वहाँ पे कोई कुछ नहीं है।
वहीं सरपंच प्रतिनिधि साहब सिंह, पंच सुखदेव और अन्य ग्रामीणों ने बताया कि गांव में जिम, पार्क में ट्रैक और विवाह शादी के लिए एक शेड लगवाया जाना है। वो लंबे समय से बीडीपीओ से मांग कर रहे हैं। अभी इनकी निर्माण के लिए कोई निर्माण सामग्री नहीं पहुंची है। फिर भी बीडीपीओ और ग्राम सचिव ने 14 लाख के करीब श्री गणेश ट्रेडिंग कंपनी को ट्रांसफर कर दिए हैं। सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि करीब 1.5 महीने पहले भी बीडीपीओ ने पंचायत के खाते से 2 लाख रुपए की राशि निकलवाई थी। हमारे गांव में एक डेरा गर्दा सिंह पड़ता है, वहाँ पे थोड़ा सा काम होना था। हमने वीडियो साहब से रिक्वेस्ट करी कि ये हमारा काम करा दो। एक कम्युनिटी हॉल बनाना है वहाँ, और एक ओपन जिम लगानी है और एक पार्क बनानी है। एक ही जगह पे 1 एकड़ ज़मीन लेके उसमें हमने सारा कुछ तैयार करना था। तो वहाँ पे इन्होंने जो बनाना था वो तो वहाँ ना एक ब्लॉक गेड़ा, ना एक ईंट गेरी, ना सीमेंट कट्टा, कुछ भी नहीं है वहाँ। कल देख के भी आए हैं कुछ भाई, और उसकी फ़ोटो भी खींच के मैं साथ लाया हूँ सबकी। तो वहाँ 14,32,530 रुपये इन्होंने पहले ही निकलवा लिए फ्रॉड करके। वहाँ पे नहीं लगा कुछ भी। जो इन्होंने पहले एक गली बनाई हुई है पर उसकी पेमेंट इन्होंने निकलवा ली, वो मेरे पास सारे सबूत हैं। उनकी पेमेंट इन्होंने निकलवा ली है सारी। इसमें कोई काम नहीं करा, तो उसकी 14,32,000 रुपये इन्होंने पहले ही निकलवा लिया। और काम वहाँ कुछ भी नहीं, ना कोई मटेरियल है ना कोई काम करा। क्या क्या काम करवाया जाना था उस अमाउंट का? उसमें एक कम्युनिटी हॉल बनाना था बहुत बड़ा, और एक पार्क बनानी है, एक उसमें जिम, ओपन जिम लगानी है लेडीज़ के लिए, और एक ट्रैक बनाना है लेडीज़ के लिए सैर करने के लिए। वहीं कैथल के डीडीपीओ जसविंदर सिंह ने कहा कि मीडिया के माध्यम से उन्हें इस मामले की जानकारी मिली है। अब इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और कमेटी गठित कर पूरे मामले की तफ्तीश होगी। अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी कल आज अखबारों में पड़ा है मामला, और अगर ऐसा करे काम मौके पे नहीं हुए तो इसकी जांच कराएगी। वो अलग अलग है, उसमें अगर कोई इमरजेंसी है उसके लिए 25,000 है, और फंड इसके हिसाब से अलग कम या ज़्यादा उसमें देखेंगे उसका। अगर उसमें 14 लाख बिना किसी की परमिशन के उसने सीधे तौर पर निकलवा लिया तो उसकी फिर जांच कराएंगे हम। गांव के सरपंच, पंच और ग्रामीणों की तरफ से ये मामला प्रकाश में लाया गया है और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर इस मामले में जांच की मांग की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि अब इस मामले में कब तक और क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।